दिन सुल्तान महमूद गजनवी कालशिकर कला के गिर्द मजबूत मुहासर हकायम कर चुका था। हर तरफ सलामी अलमलहा रहा था और पश्तूनों की सफ़ों में गैर मामूली जोशावर दिलेरी नुमायां थी। कलह के अंदर खौफावर तशवीश की फीते थी। महल के एक आलीशान कमरे में दिलफरीब झालर लगी हुई थी, मगर सजावट का ये हसन भीमहारा जहावर महारानी के दिलों पर छाए गम का बोझ हल्का न कर सका। महारानी ने आते हैं नरमी से पूछा, नाथ, आप इतने गमगीन क्यों हैं? महाराजा ने गहरी सांस लेकर कहा, किस्मत का सितारा गर्दिश में आ गया है, तकदीर फूट गई है। महारानी ने परेशानी से कहा, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ बताइए। महाराजा बोला, हुआ वो जिसका यकीन न था। राजपूत शिकस्त खाकर लौटे हैं। महारानी ने हल्की आवाज में कहा, ये बात मैं सुन चुकी हूं, मगर सुना है पश्तून तादाद में ज्यादा थे। महाराजा ने तल्खी से हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो अफसोस है, पश्तून हमारी निस्बत बहुत कम थे। अगर हमारे राजपूत एक साथ उन पर टूट पड़ते तो उन्हें कचल डालते। महारानी ने हैरत से पूछा, तो क्या राजपूतों ने बुजदली की? महाराजा बोला, नहीं, उन्होंने जानफशानी और दलीरी से लड़ाई की, मगर पश्तूनों की जरात। मैंने उनकी बहादुरी की कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया कि वो कौम मरना नहीं जानती। महारानी ने ज़ीरे लब कहा, अजब लोग हैं ये। महाराजा ने फरमाया, और इनकी छोटी छोटी लचकदार तलवारें ऐसी काट रखती हैं कि लोहा और पत्थर तक चीर देती हैं। महारानी ने फिक्र से पूछा, क्या ये लोग जादू जानते हैं? महाराजा ने जवाब दिया, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मुमकिन है। इसी वक्त सिखदीव अंदर आया और अदब से बैठ गया। सिखदीव बोला, इन दाता। नहीं, वो डरे नहीं। महाराजा ने चौंक कर पूछा, फिर आए क्यों नहीं? सिखदीव ने जवाब दिया, वो आए और पश्तूनों से लड़े भी, मगर पश्तूनों ने उन्हें रास्ता ही न दिया। नतीजा ये कि वो शिकस्त खाकर वापस पलट गए। महाराजा ने बेयकीनी और अफसरदगी में कहा, तो उन्हें भी शिकस्त हुई? जी हाँ। महाराजा ने सर झुकाकर कहा, ये खबर तो और भी अंदवानाक है। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? एक सवार जंगल के रास्ते से आया है, उसने सब कुछ बयान किया है। महाराजा ने पूछा, फिर वो जंगल के रास्ते से यहाँ क्यों न पहुंच सके? सिखदीव ने कहा, पश्तूनों ने उनका ताक़ुब इस कदर किया कि वो जंगल की तरफ भी ना आ सके। महाराजा ने गहरी सोच में कहा, तब तो पश्तूनों की बहादुरी में कोई शबा नहीं। एक तरफ वो हमसे लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन हलवाड़ा के लश्कर को रोके हुए हैं। ये बात हैरानकिन है। सिखदीव ने बताया, बंदरगाह की तरफ से हमारे सिपाहियों का हमला भी पश्तूनों के एक दस्ते ने रोक लिया। महाराजा ने कहा, सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा तजुर्बाकार सिपा सालार है। इसने हमारी रसद और रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर ये हालत कुछ दिन और रही तो कला में भूख और फाके शुरू हो जाएंगे। इसी लम्हे सोमनाथ का महापुजारी अंदर आया और कहा, ये सब इसलिए है कि पूजा दिल से नहीं की जाती। महाराजा ने अफसोस से सर झुका लिया। पूजा का बड़ा ऐलान हुआ। आधा लश्कर सुबह और आधा शाम गस्ल के बाद पूजा में शरीक होगा। खुद महाराजा भी शरीक होगा। सब चले गए। महलात की खामोशी में महारानी ने धीरे से कहा, नाथ, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं। महाराजा ने अफसरदगी से कहा, जब पश्तूनों को शिकस्त देकर भगा दिया जाएगा तब मालूम होगा। महारानी ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं नाथ, आज मुझे एक हैरत अंगेज बात मालूम हुई है। चंद्र मोहिनी पश्तूनों के पास नहीं है, वो यहीं ये कलआ में है। महाराजा हैरत से उठ बैठा। कलआ में? क्या ये बात यकीनी है? जी हाँ, और इसकी तस्दीक भी हो गई है। महाराजा ने बेचैनी से कहा, सब कुछ फौरन बताओ। महारानी बोली, पहले एक शर्त है। कहो। महारानी ने ठहर कर कहा, जब तक सुल्तान महमूद गजनवी भाग ना जाए या मारा ना जाए, आप इस मुश्तबा शख्स पर कोई सख्ती नहीं करेंगे और न ये जाहिर होने देंगे कि आप सच जान चुके हैं। महाराजा खामोश होकर इसे देखने लगा।